इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, √2। इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, कैसे करते हैं? नंबर लाइन क्या होती है? ये नंबर लाइन भी इसको कहते हैं और रियल लाइन भी कहते हैं। ये नंबर लाइन है जिसके बिल्कुल सेंटर पे हमारे पास होता है 0। ठीक है, और राइट साइड पे होता है +1। ठीक है, +2, +3, 4, अप टू सो वन, ऐसे चलते जाएंगे रियल लाइन। और इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव है, -1, -2, -3 एंड -4 अप टू 4। अच्छा, हमारे पास जो होता है 2 का अंडर रूट कैलकुलेटर पे जब हम आप निकालोगे तो ये आपके पास आएगा 1.414 ये समथिंग। ठीक है, ये निकालोगे, ये आएगा आपके पास। अब देखो, पॉइंट के बाद जो हिस्सा हमारे पास है 1 है। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे 5 का अंडर रूट भी है, जब आप उसका निकालोगे ना, ठीक है, अंडर रूट, तो वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। एग्जाम्पल है इसकी। ठीक है, तो जो अशारिये से पहले, पॉइंट से जो पहले जो हिस्सा होगा, आपने क्या करना है? ठीक है, यहाँ पे हम आ गए, और इतना ही जितना आपने 0 से 1 तक यहाँ पर आप आ गए। यहाँ से आपने क्या करना है? जितना इसको खोला है 0 से 1, इतनी ही लाइन सेम इधर लगा देनी है। ठीक है, जितना डिस्टेंस 0 से 1 है उतना ही डिस्टेंस आपने, फिर ये भी 1 होगा। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है? 2 अंडर रूट क्या है होता है। ये देखो, 0 से 1 तक कितने बनेगा? 1 बनेगा। ये 1 लेंथ है, और इसका मतलब जितना ये था उतनी ये लाइन लगा दी, ये भी 1 है। ठीक है, अब आपने क्या करना? प्रकार लेके इसको खोल लेना 0 से 1, ऐसे खोल के। ये भी 1 है, यहाँ पे जो कॉस लगा देनी है आपने। ठीक है, ये भी हमारे पास 1 होगा। इस पॉइंट को आपने इस 0 से मिला देना। ठीक है, अब हमारे पास होता है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम ट्राइंगल पे लगता है, राइट ट्राइंगल। ये इसका जो है 90 डिग्री का जाविया है। ठीक है, 90 वाला जो होता है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, और जो साथ वाला होता है नीचे वो बेस होता है हमारे पास। ठीक है, और परपेंडिकुलर के बिल्कुल सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है हमारा, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है। ये राइट ट्राइंगल पे हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हमें पता है ये जो हमारे पास है वो बेस क्या है? हमारे पास 1 है। बेस हमारे पास 1 है, और परपेंडिकुलर भी, क्योंकि हमने जितना ये था उतना ये लगाया है, तो ये भी हमारे पास क्या है? 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का 1, और ये आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। हमने दोनों साइडों पे क्या करना है? अंडर रूट ले लेना है स्क्वायर खत्म करने के लिए। ये हाइपोटेन्यूस हमारे पास ये वाला कितना आ जाएगा? ये लेंथ हमारे पास आ जाएगी 2 का अंडर रूट। ये हमारे पास 2 अंडर रूट है। ठीक है, ये 2 अंडर रूट आपने क्या करना है? इतनी जितना ये डिस्टेंस है ना, यहाँ 0 से लेके ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के इक्वल प्रकार को खोलना है। ठीक है, खोल के आपने एक कॉस ऐसे लगा देनी है, एक कॉस ऐसे लगा देनी है, और ये नंबर लाइन पे ये जो पॉइंट है जहां से ये टच करेगा, क्या करना है? प्रकार आपने 0 से लेके
यहाँ तक खोल लेनी है, इसको खोल के आपने एक कॉस लगा देनी प्रकार की मदद से, और ये हमारे पास जो पॉइंट होगा ये हमारे पास 2 अंडर रूट होगा। ये नंबर लाइन पे हमने 2 अंडर रूट को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, हमने 3 अंडर रूट को नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, 3 अंडर रूट को नंबर लाइन पे शो करना, ये हमारे पास है नंबर लाइन। ठीक है, इसके बिल्कुल सेंटर पे हमारे पास क्या होता है, 0, राइट साइड पे 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। इसी साइड पे ऐसे ही सेम -1, -2, -3 और -4। जब आप कैलकुलेटर पे निकालोगे 3 का अंडर रूट जब आप निकालोगे तो आपके पास आएगा 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसका भी सेम वही प्रोसीजर है। आपने जी क्योंकि निकालोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपने क्या करना, सेम ऐसे ही क्या करना है, 0 से 1 तक। ठीक है, और ये जितनी लाइन ये लगाई है सेम एज इट इज इतनी ये लगा देनी है। यहाँ से कॉस लगानी है, कॉस लगा के इसको ये हमारे पास 2 अंडर रूट था, अभी हमने निकाला ये। ठीक है, और ये 1 है, तो जितना ये खोला है और ये भी 1 है। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, 3 अंडर रूट नंबर लाइन पे। तो क्या करेंगे, आपने यहां से परपेंडिकुलर कराना है। परपेंडिकुलर क्या मतलब होता है कि 90 का, इसको अगर आप ऐसे रखो तो इसका परपेंडिकुलर बिल्कुल ये सीधी लाइन है, परपेंडिकुलर मतलब है 90 का जाविया। आप प्रोटेक्टर की मदद से भी निकाल सकते हो और ऐसे भी, ये 90 का जाविया। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से जब आप मूव कराओगे तो ये होगा परपेंडिकुलर, बिल्कुल सीधा, ये परपेंडिकुलर 90 का जाविया बनेगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा 90 का। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, जितना ये डिस्टेंस है ना 0 से 1, ये भी 0 से 1, इतनी प्रकार को खोल के आपने यहाँ पे कॉस लगा देनी। ठीक है, उसको आपने ऐसे मिला देना है इस इससे। ठीक है, ये आप प्रकार से भी और ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमारे पास है 3 का अंडर रूट। कैसे 3 का अंडर रूट, ये हमारे पास, ये देखें, ये राइट ट्राइंगल बन गई, ये 90 का, 90 वाला कौन सा होता है, हमने कहा है कि ये परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस है हमारे पास, और ये हमारे पास है हाइपोटेनियस। फिर वो ही लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम फाइंड कर लेंगे ये कितना आएगा। अच्छा, ये बेस हमारे पास क्या है, 2 अंडर रूट, 2 अंडर रूट का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास वो होगा इधर स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे क्या कर लेंगे, हम दोनों साइडों पे इसका अंडर रूट ले लेंगे, इधर भी और ये इस साइड पे भी। ये हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेनियस जो है हमारा 3 अंडर रूट। ठीक है, ये 3 अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेनियस, ऐसे निकाला ये 3 अंडर रूट। ठीक है, अब क्या करना है, वैसे ही हमने यहां से लेके प्रकार खोलनी है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक प्रकार खोलनी है, प्रकार खोल के इस पे कॉस लगा देनी, इस पे एक्स, ये नंबर लाइन पे। ठीक है, जब जब इसको खोल के आप लगाओगे तो वो आएगी यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास जो पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये हमारे पास होगा 3 का अंडर रूट। ये हमने इसको नंबर लाइन पे शो कर दिया। ठीक है, समझ ना आए तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके बाद तीसरा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है,
क्वेश्चन नंबर 3 है 4 1/3, इसको नंबर लाइन पे शो करना है हमने। तो इसको बिल्कुल आसान है, आप नंबर लाइन बनाओ, ठीक है। नंबर लाइन ऐसे ही नंबर लाइन है या रियल लाइन, ये रियल लाइन सेंटर पे क्या होता है 0, इस साइड पे 1 2, राइट साइड पे 3, इस साइड पे -1 -2 -3 और ये आ जाएगा 4, ठीक है। 4 और इसको थोड़ा सा और बढ़ा लें, ठीक है। 5 क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन यहाँ तक जाएगा। अच्छा, इस साइड पे हमारा पॉजिटिव है, इस साइड पे नेगेटिव है। अब क्या करना है आपने, ये 4 है तो आप जाओगे ये 4 यहाँ पे, 4 के बाद ये कितने हैं हमारे पास नीचे जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है 3 है। आपने इस जो लाइन है 3, ठीक है, ये 4 और 5 के दरमियान जो लाइन है उसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। मीन्स कि ये एक हिस्सा, ये 2 लाइनें लगाएंगे तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 और 3, ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब 1 2 3, ठीक है। ये 4, ये वाला 4 तक आ जाएंगे और हमारे पास जो डिनोमिनेटर में उतने हिस्सों में इसको डिवाइड कर देंगे 4 और 5 के दरमियान, ठीक है। और ऊपर जो है, वो जो ऊपर हमारे पास है 1 है, तो यहाँ से 4 के बाद 1 जो है ये हमारा है 4 1/3। दोबारा पॉज करके देख लें, ठीक है। 4 1/3 है तो आप क्या करोगे, 4 तक जाओगे, उसके बाद ये हमारे पास 3 है तो इस 4 के बाद जो हमारे पास इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लोगे, ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा, इसी 2 और 3, 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे, ऊपर जितना होगा वो आप उसको क्या करोगे, वहां पे आप लगा दोगे, वो हमारा 4 1/3 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, -2 1/7 है हमारे पास, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे शो करना है, आपने क्या करो, नंबर लाइन बनाओगे सेम ऐसे ही, ठीक है। ये माइनस है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे 0 1 2 3, इस साइड पे -1 -2 -3, ठीक है। अब क्या करना है, ये हम माइनस साइड पे आ गए, 2 दर्जे हम माइनस साइड पे आ गए यहाँ पे। उसके बाद 2 और 3 के दरमियान हमने 7 हिस्सों में डिवाइड करना है, 2 और 3 के दरमियान, इसका मतलब 6 लाइनें लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्सों में डिवाइड कर लोगे लाइन को, ठीक है। 6 हिस्सों में डिवाइड करके, ठीक है, ये 6 लाइनें लगाओगे, 7 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। और ऊपर कितना है हमारे पास 1, तो ये 2 के बाद 1 पे जो होगा ना, ये हमारे पास होगा -2 1/7, ये नंबर लाइन पे हमने इसको शो कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 5/8, 5/8 हमारे पास, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे शो करना है आपने। सबसे पहले क्या करोगे, नंबर लाइन बनाओगे। नंबर लाइन क्या है हमारे पास, सेंटर पे 0, राइट साइड पे 1 2 3, लेफ्ट साइड पे 0 के -1 -2 -3। अब आप क्या करोगे, ये देखो हमारे पास क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 पे जाएंगे, ठीक है। 0 से 1 पे नीचे जो हमारे पास 8 है, 0 से 1, अगर यहाँ पे कुछ भी होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब 0 से 1 तक जाना है, अगर 1 होता तो हम 1 से आगे जाते, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम 2 से आगे,
अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हम 0 से 1 तक जाएंगे। 0 से 1 तक जाएंगे तो हमने क्या करना है, ये डिनोमिनेटर में जो होता है हम क्या करते हैं, उसको हम 8 हिस्सों में डिवाइड कर लें। 1 2, 7 लाइनें लगाएंगे। 3 4 5 6 7, 7 लाइनें, ये 8 हिस्सों में डिवाइड हो गई। अब क्या करना है, हमने ऊपर क्या है 5, हमने यहाँ से 5 जाना है। 1 2 3 4 5, ये 5, ये हमारे पास जो है वो है 5/8, ये 5/8, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 2/3/4, इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। इसको हम करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। सेंटर पे हमारे पास क्या होगा, 0 1 2 3 4, और इस साइड पे हमारे पास क्या होगा, -1 -2 -3 और -4, ये नंबर लाइन। अब हमने क्या करना है, ये पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव में हमने क्या करना है, ठीक है। पॉजिटिव में हमने क्या करना है, ये 2 दर्जे जाना है, 0 से 1 2, ठीक है। 2 के आगे हमारे पास क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में 4, 2 से आगे हमने कितने हिस्सों में डिवाइड करना है इस लाइन को, 4 हिस्सों में, तो 3 लाइनें लगा देंगे। 1 2 3, ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो, 1 2 3 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब हमने ऊपर कितना है, उतने दर्जे हमने जाना है, गिन लेनी, 1 2 3, ये जो हमारे पास है, ये है हमारे पास 2/3/4, ये नंबर लाइन पे शो हो गया, ठीक है।